क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का हम MCQ कर रहे थे RD शर्मा का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट f of x इक्वल टू x एंड g of x इक्वल टू 1/x 1/x एंड hx इक्वल टू f of x इंटू g of x देन hx इक्वल टू 1। hx 1 है, ओके। अगर hx 1 है ना तो आप क्या करो, hx क्या है गिवन f of x इंटू g of x। अच्छा, f of x क्या है x और g of x क्या है 1/x, ओके। f of x क्या है x और g of x क्या है 1/x, ओके। अब देखिए, अगर हम इसको काट दें और ये आ जाए 1 तो hx हमारा 1 के बराबर तो आ गया। लेकिन हमको बोला है कि x क्या होगा, मतलब x रियल नंबर को बिलोंग करेगा, x रेशनल को बिलोंग करेगा, x रेशनल माइनस रियल माइनस रेशनल मतलब इरेशनल को बिलोंग करेगा कि x रेशनल को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट 0। तो अब देखिए, ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको यहाँ से हमको यहाँ पे क्या करना है ना कि हमको hx की ना डोमेन डिफाइन करनी है। क्या करनी है, x की डोमेन निकालनी है, हमको यही काम करना है, ओके। तो देखिए f of x क्या है कि x है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं, उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। अब देखिए, f of x की डोमेन क्या होगी, f of x की डोमेन जो होगी ना, ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो डोमेन ऑफ f जो है, डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर। इसी तरह से g of x की डोमेन क्या होती है, अगर ये 1/x है तो यहाँ पे x जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डोमेन ऑफ जो f होता है ना, g होता है वो क्या होता है, रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे h की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ h। इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे ना, क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से 0 हटा के। क्यों, देखिए ना, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये पूरा नंबर और ये बोल रहा है पूरा नंबर सिर्फ 0 को छुड़ा के, तो कॉमन तो यही होगा, तो यही आ गया। अब देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, तो आपका ऑप्शन जो होगा ना, इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका x होता है ना वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो y होता है वो आपका रेंज होता है। जैसे आप मानते हैं ना y इक्वल टू f ऑफ x, ओके। तो f ऑफ x क्या है, x, तो ये आपका डोमेन होता है और ये आपका क्या होता है, कोडोमेन, ये आपका रेंज होता है, ओके। ऐसा होता है, समझ गए। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऐसे डोमेन निकाल लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और होता है, देखिए ये कौन सा, ये x/x बन रहा ना, ये x/x बन रहा, तो यहाँ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये कौन सा फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन कैसा होता है कि अगर f ऑफ x आपका px/qx है, f ऑफ x अगर आपका px/qx है तो qx जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x रियल नंबर और 0 होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि अगर आप बोलोगे कि 0 डाल दो, 0/0, अगर आपने 0/0, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कर दिया, इसको काट के 1 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 0 और 0 को काट दिया और 1 कर दिया। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते कि 2 को काटे 1 लिख दिए, 1 को काटे 1 लिख दिए, 1/2 रहा, काटे 1 लिख दिए,
कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो और ज़ीरो को काट के 1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, तो क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ एफ ऑफ एक्स दिस, अगर एफ ऑफ एक्स ये है फॉर और एक्स रियल, मतलब हर ये फंक्शन हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, देन एफ 2002 निकालना है। क्या निकालना है? 2002 निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x, ऐसा है। देखिए अब आप क्या करिए, या तो इस पूरे फंक्शन को पूरे हर जगह कॉस बना दीजिए, या पूरे जगह हर जगह साइन बना दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर जगह कॉस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो आपने क्लास 10 में ही पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, साइन की जगह हम रखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर भेज दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, देखिए अच्छा साइन स्क्वायर है ना, तो हम साइन स्क्वायर को ही बदल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। अच्छा, अब देखिए एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। ओके, अब यहाँ पे लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है, a आपका 1 है और b क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है, b कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 1। देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2002 डालते हैं, तो अगर आप यहाँ पे डालिए साइन की पावर 4x 2002, तो आप वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। देखिए ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा माइनस का, वो भी प्लस कॉस की पावर 4x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरा सेम बन गया, तो ये किसके बराबर हो, 1 के बराबर। देखिए आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा 2002 का। अच्छा, अगर आपको बोले एफ ऑफ 0 निकालो तो क्या आएगा, 0 रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ x तो है नहीं, तो आप 0 कहाँ रिप्लेस करोगे, तो इसलिए 1 के बराबर हो जाएगा। अगर बोले एफ ऑफ 1 निकालो तो क्या आएगा, 1। एफ ऑफ 2 बोलो तो भी क्या आएगा, 1। एफ ऑफ 1000 बोल दो तो भी क्या आएगा, 1। एफ ऑफ 2002 बोल दो तो भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द फंक्शन एफ रियल टू रियल, फंक्शन एफ रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। देन एफ आर
मतलब हमको बताना है कि देखिए आपको बोले एफ ऑफ ज़ीरो निकालो, आपको बोले एफ ऑफ ज़ीरो निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ज़ीरो रिप्लेस कर दोगे, ठीक। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बोले एफ ऑफ पाई बाय 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पाई बाय 2 डाल दोगे, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको सिर्फ 0, पाई बाय 2, पाई बाय 4 इस पर नहीं बताना है, आपको पूरे रियल नंबर पर बताना है कि ये फंक्शन पर अगर हम पूरा रियल वैल्यू डाल दें तो उसका आंसर क्या आएगा। देखिए ना, एफ ऑफ आर मतलब रियल वैल्यू, आप -1, 2 कुछ भी डालिए, हर पर ये फंक्शन क्या आएगा हमें ये बताना है, हर वैल्यू पर। तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरवल बनाते हैं कि जो उसका आंसर होगा किसी भी रियल वैल्यू का उसके बीच में ही होगा। ओके, जैसे आपने यहाँ तो 2 डाला ना, 0 डाला, पाई बाय 2 डाला, तो आपका देखिए ये जो आप डाल रहे हैं ये डोमेन है और ये जो आंसर आ रहा है ये आपका रेंज है। तो उसी तरह से एफ ऑफ आर मतलब आप हर रियल वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, और जो यहाँ पे आंसर मिलेगा ना हमको वो बताना है। ओके, तो देखिए इसको करना क्या है, मतलब एक तरह का हमको इस फंक्शन का रेंज बताना है फॉर रियल वैल्यू पर। ओके, अब देखिए इसका रेंज कैसे निकालते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x, साइन की पावर 4x। आप क्या करो, इसको भी साइन में चेंज कर दो। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हाँ, तो कॉस को चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। ओके, अब देखिए अब क्या कीजिए, साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये आपको साइन स्क्वायर एक्स के में क्वाड्रेटिक तो नज़र आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक मतलब इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये क्या बन रहा है, इसका आधा कीजिए, अगर इसका आधा करेंगे तो -1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। आप क्या करो, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आना तो इसको आप ओपन कीजिए, देखिए आपको यही बनेगा। अगर आपने इसको ओपन किया ना तो आपका यही फंक्शन मतलब यही बन जाएगा। इसको ओपन करने पर आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या होगा, -1/4 + 1, ये हो जाएगा -1 + 4/4 दैट इज़ 3/4, तो इसकी जगह 3/4 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। साइन एक्स का जो रेंज है ना वो -1 से 1 होता है। ओके, अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो ना, साइन स्क्वेयर एक्स का जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। साइन स्क्वायर एक्स का जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। क्यों, देखिए ये आपका 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ओके, ऐसा है, साइन एक्स जो है वो -1 और 1 के
बीच में है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने में, देखिए जब आप स्क्वेयरिंग करोगे ना, जैसे ऐसे स्क्वेयरिंग किए, स्क्वेयरिंग यहाँ पे किए -1 का स्क्वेयर साइन स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 मतलब साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर हो गया। ऐसा तो नहीं है, देखिए अगर आपने 0 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। -0.1 का स्क्वायर करोगे तो कुछ आएगा 0.11। मतलब इधर के सारे वैल्यू इधर आ रहे हैं, इधर के सारे वैल्यू इधर आ रहे हैं ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके बीच में लाइज कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1/2 हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, ये फंक्शन पूरा बना रहे हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी में। -1/2 हर जगह कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/2 लेस देन साइन स्क्वायर एक्स -1/2 और ये हो जाएगा 1/2। ओके। अब देखिए, अब जब आप फिर से स्क्वेयरिंग करोगे, देखिए ना आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर तो चाहिए ना, इसका स्क्वायर तो आपको चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर चाहिए। जब आप फिर से स्क्वेयरिंग करोगे ना, आपने स्क्वेयरिंग किया और ये हो गया 1/4 और यहाँ फिर से 0 आ गया। अब देखिए फिर से 0 क्यों आया, ये आपका था -1/2, ये था आपका 1/2, ये था बीच में 0। ओके, आपने स्क्वेयरिंग कर दी, आपने क्या किया कि स्क्वेयरिंग कर दी, आपका कुछ ऐसा था, आपने इसका स्क्वेयरिंग कर दिया तो ऐसा बन गया 1/4 ऐसा स्क्वेयर और फिर 1/4। अगर आपने ऐसा कर दिया, ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में 0 था ना। देखिए -1/2 का स्क्वायर किए 1/4 करेक्ट, 1/2 का किए 1/4 करेक्ट, 0 का करेंगे तो 0 आएगा ना। तो इस ये कहाँ गया, आपने तो बोल दिया कि सीधे अगर ये आ गया तो मतलब ये जो है ये तो 1/4 के बराबर है, ऐसा तो ऐसा तो नहीं है। 0 तो इस बीच में आ रहा ना, तो 0 कहाँ गया। अच्छा यहाँ पे आ रहा होगा -0.1, तो -0.1 का जब आप स्क्वेयर करोगे ना -0.1, तो ये क्या बनेगा, देखिए 0.01, ये कहाँ गया, 0.01 कहाँ गया, तो वो भी तो 0 और 1/2 के बीच में आ रहा। तो जो आपका रेंज मतलब जो आप इनइक्वालिटी जो चेंज होगा वो स्क्वेयरिंग करते वक्त ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव वाला है उसको हटा देना होता है अधिकतर केस में। ऐसे बहुत केस में हमें थोड़ा इंक्लूड भी करना पड़ता है। तो बस ऐसे ध्यान मतलब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, समझ गया ना। क्यों, क्योंकि ये मतलब 0 से इधर जितने हैं वो सभी टर्म इधर आ जाएंगे, ये जितने भी स्क्वेयरिंग होंगे ना इधर के, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब इस बीच इंटरवल में आ जाएंगे, इसलिए हमने 0 से 1/4 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है, तो हर जगह 3/4 जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 3/4 प्लस 1/4, ये क्या बन गया 4/4 1, ये हो गया 1। तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3/4 से दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसी चीज़ को हम यहाँ पे फ्रेज अच्छा से लिख दे रहे हैं। मतलब f(x) आपका क्या हो जाएगा 3/4 से 1 के बीच में, मतलब x जो आपका हो जाएगा वो 3/4 से 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट a is this, x be a real number such that x is not equal to 0, x lies between -4 से 4 and f is defined from a to real number। f जो है वो a से, a belongs to real number, a जो है वो R में है,
be defined by f of x equal to mod of x upon x for x in a, then this। हमको दे दिया कि f of x जो है वो mod of x upon x है for x a में, जो भी x होगा ना वो a में है, मतलब इस सेट में है। x जो होगा वो रियल नंबर होगा, 0 को छुड़ा के बाकी हर वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ओके, f जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, सब समझ गए। देखिए a जो है ये आपका है, ये फंक्शन हमको बताना है इसका रेंज। हमको इसका क्या बताना है, बेसिकली रेंज बताना है, क्योंकि डोमेन तो हमको दे रखा है कि इसके बीच में है, और जो f है ये है डिफाइंड बाय फॉर दिस, देन दिस इज, इसका आंसर क्या होगा। ओके, अब देखिए मॉड ऑफ x क्या होता है। मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ओके, अगर हम इसको हल्का सा ओपन कर दें ना तो हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए x ग्रेटर देन 0, 0 डाल दीजिए तो क्या बनेगा, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, मतलब आप यहाँ पे जैसे x को अगर आपने 0 ले लिया तो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो वही हमने लिख दिया। मॉड ऑफ x 0 हो जाएगा जब हम 0 लेंगे तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है जो x है ना वो 0 नहीं है, इसलिए इस केस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कर दिए। आपको निकालना क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x, तो आप क्या करो, हर जगह x से डिवाइड कर दो। ये आपको अगर याद होना तो ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है ना वो क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है ना वो क्या होता है, -1 से -1, 0 और 1 होता है। लेकिन हम तो यहाँ पे 0 पर बात कर नहीं रहे तो इसलिए 0 नहीं आएगा, -1 और 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा। देखिए मॉड ऑफ x अपॉन x क्या आ गया, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 -1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, ये आपका f ऑफ x हो गया। अब देखिए यहाँ पे x जो बोला है ना वो -4 और 4 के बीच में है, -4 और 4 के बीच में है, मतलब x जो है ना वो -4 से बड़ा है। अच्छा, मतलब ऐसे समझ लेते हैं ना, ये -4 है, ये 4 है, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उस हर वैल्यू पे हमको f ऑफ x निकालना है, एक्सेप्ट इस 0 पर। हमको 0 पर वैल्यू नहीं निकालनी। अब देखिए 4 क्या है, 4 जो है वो 0 से बड़ा है, तो f ऑफ x के आंसर क्या आएगा, 1। 3.9 क्या है, 0 से बड़ा है, उसका आंसर 1। ओके, अगर आप लेते हैं -3.9 क्या है तो ये 0 से छोटा है तो इसका आंसर -1। तो जो आपका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से -1 हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा। x 0 से बड़ा होने पर इसका आंसर 1 आ रहा, x 0 से छोटा होने पर इसका आंसर -1 आ रहा। तो जब x -4 और 4 के बीच में भी होगा तो इसका आंसर -1 और 1 ही आएगा, क्योंकि हमने तो पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइन कर दिया ये फंक्शन। ओके, समझ गए। आराम से देख लीजिए इसे एक बार। If f is real to real and g is real to real, be defined by f of x equal to 2x plus 3 and g of x equal to
एक्स स्क्वेयर प्लस 7, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8। क्या बोला है, जी एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो क्या है, 8 के बराबर है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए जी एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या है, 8 के बराबर है। ओके वेल, अब देखिए एफ ऑफ एक्स है आपका 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 7, आपको बोले g ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 रिप्लेस कर दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 7 8। इसी तरह से अगर आपको बोले g ऑफ 0 निकालो, क्या करो, g ऑफ 0 निकालो, तो आप x के जगह 0 रिप्लेस कर दोगे, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 7 7। ओके, इसी तरह से बोले g एफ ऑफ x निकालो, g एफ ऑफ x निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह एफ ऑफ x रिप्लेस कर दोगे, क्या करोगे, x के जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दोगे, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू, इस 7 को इधर भेज दीजिए, तो क्या बन गया, 1 बन गया, 8 में से 7 गया, क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा रहता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, ऐसा करते थे। तो इसको x पढ़िए, तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसका आंसर क्या आता था, प्लस माइनस 1, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब देखिए इस 3 को इधर भेजिए, तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 1 माइनस 3, और इस 3 को इधर भेजिए, तो 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू माइनस 2 और 2x इक्वल टू माइनस 4। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1, और यहाँ से x आ जाएगा माइनस 2। तो देखो माइनस 1 और माइनस 2 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम -2 to 2 to real number is defined by f of x equal to -1 for -2 less than x less than 0, मतलब सॉरी x lies between -2 से 0 and x -1 for x lies between 0 से 2, 0 से। तो देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालना है, देन एक सेट है डिफाइन किया गया है, x जो है -2 से 2 है और 0 से छोटा है, x क्या है, 0 से छोटा है, देन f ऑफ मॉड ऑफ x जो होगा वो x के बराबर है, देन हमारा सेट क्या होगा, हमको ये पूछ रहा। अब देखिए आपको कौन सा सेट निकालना है जहाँ पे x जो है ना वो -2 से 2 है और x जो है वो 0 से छोटा है और f ऑफ मॉड ऑफ x जो है x है, समझ गया। अच्छा एक बात मैं समझाता हूँ, देखिए x जो होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोला x जो है -2 और 2 के बीच में है, ऐसा समझ रहे हैं, दोनों इंक्लूड है। x बोल रहा है लेस देन 0, तो 0 कहाँ आता है, ये
लेस देन जीरो मतलब जीरो के पीछे, तो जीरो के पीछे ऐसे आ गया, तो कॉमन क्या हुआ, ये हुआ। मतलब जो आपका x है ना वो -2 और 0 के बीच में है। x जो x है -2 और 0 के बीच में। अब देखिए मॉड ऑफ x की जो डेफिनेशन होती है ना वो x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो और क्या दे रखा है कि x जो है आपका 0 से छोटा है, मतलब मॉड ऑफ x का आंसर -x होगा। तो मतलब क्या, मॉड ऑफ x है ना इक्वल टू x, तो मॉड ऑफ x की जगह हम -x लिख दे तो कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि जो मॉड ऑफ x है -x इसका आंसर है जब x जो है ना वो 0 से छोटा है। देखिए आप इक्वल टू यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लो अभी के लिए केस को बताने के लिए यहाँ पे लगा दी, तो देखिए x लेस देन 0 पर -x आ गया -x, मॉड ऑफ x की जगह -x रख दिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे x बोल रहा था कि -2 से 2 है और x लेस देन 0 है, इन दोनों का कॉमन ले लिए तो पता चला जो x है -2 मतलब x जो है इसके बीच में है। देखिए इसके बीच में f ऑफ x का आंसर क्या आ रहा है, -1। अगर x इसके बीच में है ना तो f ऑफ x के आंसर क्या आ रहा है, -1। चाहे आप f ऑफ 1 निकालो उसका भी आंसर -1 आएगा, सॉरी -1 निकालो उसका आंसर -1 आएगा, f ऑफ -1.1 निकालो उसका भी आंसर -1 आएगा, f ऑफ -x निकाल दो उसका भी आंसर क्या आने वाला है, -1। तो -1 इक्वल टू x, तो आपका x क्या हो गया, -1, तो ये सेट क्या हो जाएगा, -1। अच्छा लेकिन जो बुक में है ना वो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, वो बुक में जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी दे कर रखा है, इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है ये गलत, आप बोल दोगे कि ये गलत आ गया। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्वेश्चन में ना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद। हुआ क्या होगा ना कि अगर आप ऐसा कर लो कि ये सॉरी -2 था ना, -2 ऐसे रहने दो। अगर आप f ऑफ x को ऐसा डिफाइन कर लेते हो ना, -1 4 0 लेस देन x मतलब x लाइज बिटवीन 0 से 2 और x -1 4 x लाइज बिटवीन -2 से 0, तो सारा केस तो यही रहने वाला है कि f ऑफ x जो f ऑफ मॉड ऑफ x है ना वो x के बराबर ही होगा और f ऑफ -x जो है ना वो क्या हो जाएगा, x के बराबर होगा। अब देखो अगर केस ऐसा है जो x जो है वो आपका इसके बीच में है, तो इसके बीच में f ऑफ x का आंसर क्या है, x -1। तो आप x मतलब f ऑफ -x कहाँ रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो -x -1 इक्वल टू x, इसको इधर भेज दोगे x प्लस x। देखिए 2x इक्वल टू -1, तो आपका x -1/2 आ गया। तो देखिए आ गया ना x, ये पूरा सेट -1/2 के बराबर आ गया। लेकिन उसके लिए f ऑफ x ये होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे बता दिया कि आंसर कैसे, क्योंकि हम बुक में जो 24 का आंसर दे रखा है ना वो सी दे रखा है, तो मैंने बता दिया कि सी का जो आंसर होगा ऐसा होगा तब होगा। ऐसे जो हमको लग रहा है ना कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन ना ऐसे शुरू होता है 0 से 2 और फिर -2 से 0, नहीं ऐसे भी शुरू हो सकता है -2 से 0, ऐसा कोई बात तो है नहीं, तो मैं फिर गलत क्यों बोलूँ। ऐसा जो था देखिए अगर आपका ऐसा रहता तो आंसर जो होता वो -1 आता, देख लें। अगर फंक्शन हम ऐसा चेंज करते आंसर मैच कराने के लिए, तो अगर फंक्शन ऐसा होगा तो आंसर तभी ऐसा आएगा, समझ गया। तो मैंने दोनों बात बता दी, आप आराम से एक बार देख लीजिए।